मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय नीरज मुदगिल पर। दोस्तों, जो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है हमारा यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट यूनिट डिजिट क्या होता है? यूनिट डिजिट होता है इकाई का अंक। देखिए, यूनिट क्या होता है? इकाई। इकाई का अंक। आपके पास एक्सप्रेशंस दे देंगे, ठीक है। उनमें पूछेंगे कि इसमें इकाई का अंक क्या होगा। आपको मल्टीप्लाई करवाएंगे, बहुत से लंबी लंबी गुणनफल दे देंगे। उनको बोलेंगे कि बताइए इसका इकाई का अंक क्या होगा। आपको स्क्वायर दे देंगे, स्क्वायर रूट दे देंगे, फैक्टोरियल दे देंगे, ठीक है। तो उन सब में हमने चेक करना है कि उसके इकाई का अंक क्या होगा। जैसे देखिए, इकाई का अंक सबसे पहले आज की हमारी क्लास 1 है, ठीक है। क्लास 1 इकाई का अंक होता है क्या? जैसे ये कोई संख्या है 5 4 3 2, 122, 1 4 6 7 8। इसमें देखिए पूछेगा कि सबसे पहले इसके इकाई का अंक क्या होता है। तो ये राइट हैंड साइड से पहला जो अंक होता है ना, वो अंक होता है इकाई का अंक, ठीक है। ये होता है इकाई का। ये होता है दूसरा दहाई का। ये होता है सैकड़ा। ये होता है हजार, ठीक है। ऐसे ही चलते रहते हैं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं यूनिट। इसको दहाई को बोलते हैं टेंस। सैकड़े को बोलते हैं हंड्रेड। और हजार को बोलते हैं, हजारवें अंक को बोलते हैं थाउजेंड्स। ऐसे ही आगे चलते रहते हैं। 10,000, लाख, 10 लाख, ठीक है, करोड़, 10 करोड़, ऐसे ही चलते रहते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सिर्फ इकाई का अंक। जैसे इसे 122 में इकाई का अंक क्या होगा? आखिरी अंक जो होता है ना किसी भी संख्या का, वो होता है इकाई का अंक, ठीक है। जैसे इसके अंदर इकाई का अंक 8 होगा, ठीक है। जैसे अभी नेक्स्ट कोई संख्या मिल जाएगी आपको, 10 गुणा 15। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा हमारा 150। इसमें आपको बोलेगा कि इकाई का अंक क्या होगा। देखिए, इकाई का अंक तो लास्ट वाला होता है ना, राइट हैंड से जो सबसे राइट हैंड की साइड होता है वही होता है इकाई का अंक। तो इसमें इकाई का अंक क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। जैसे कोई संख्या दे देगा आपको 5 + 7 + 8, ठीक है, +12। देखिए ये क्या हो गया? 12 और 8 20, 20 और 5 25, 25 और 7 32, 32। तो ये क्या हो गया हमारा? 32। इसमें ये बोलेगा कि इकाई का अंक क्या होगा। इकाई का अंक हमारा क्या है? 2, ठीक है। तो हम इस चैप्टर की बात करें यूनिट डिजिट, तो यूनिट डिजिट में हम पता लगाएंगे कि जो भी कोई भी संख्या हो, कोई भी गुणनफल हो, कोई भी परफेक्ट वर्ग हो, ठीक है, उसका हम इकाई का अंक कैसे निकालते हैं, आज हम उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो आइए अपने इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। बहुत ही अच्छा और जबरदस्त टॉपिक है। आइए दोस्तों, हमारे पास दो अंक कितने होते हैं? अंक हमने नंबर ऑफ डिजिट में बताया था कि अंक हमारे पास कितने होते हैं, बताइए। टोटल अंक हमारे पास 10 होते हैं। कौन कौन से? जीरो से लेके 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक 9, ठीक है। 9 तक हमारे पास कितने अंक होते हैं? 10। टोटल अंक कितने होते हैं हमारे पास? 10। अगर अब हम बात करें 0 और 5 की, बात करें 0 और 5 की, ठीक है। किसी भी संख्या को गुणा करें 0 से, तो उसका इकाई का अंक क्या हो जाएगा? इकाई अंक 0 होगा, ठीक है। किसी भी संख्या को यदि 0 से अगर हम गुणा करेंगे तो उसका इकाई का अंक क्या हो जाएगा हमारे पास? 0। दूसरा आ गया, किसी भी संख्या को किसी भी संख्या को यदि गुणा करें 5 से, किससे गुणा करें? 5 से, तो उसका इकाई का अंक क्या हो गया? इकाई का अंक क्या हो जाएगा? इकाई अंक क्या होगा? क्या होगा बताइए।
बताइए। इसमें दो चीजें बनती हैं। इसमें एक बनता है हमारा ओड के साथ और एक बनता है इवन के साथ। ठीक है। अगर संख्या क्या है, अगर संख्या ध्यान से देखिए, ये हमारा एक हो गया, जीरो को तो किसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इकाई का अंक क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है। अभी संख्या कोई भी है, यदि संख्या क्या है, सम है, यदि संख्या क्या है, सम है। सम का मतलब क्या होता है, सम का मतलब सम वो संख्याएं होती हैं जो दो से पूरी पूरी भाग हो जाएं या जिसके इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 और 8 होगा, वो संख्याएं क्या होंगी, हमारी सम संख्याएं होंगी। तो देखिए संख्या का संख्या यदि सम संख्या है और उसको 5 से गुणा करेंगे तो इकाई का अंक हमेशा क्या होगा, बताइए, 0 होगा। क्या होगा, 0 होगा। ठीक है। अभी मान लीजिए संख्या विषम है, संख्या क्या है हमारी, विषम है, और विषम को गुणा करेंगे यदि 5 से तो हमारा इकाई का अंक क्या हो जाएगा, हमारा इकाई का अंक क्या होगा, यदि किसी भी संख्या को 5 से गुणा करें और वो संख्या क्या हो, विषम हो, तो उसके इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 5 होगा। ठीक है। अभी हम इसका प्रैक्टिकल करते हैं। देखिए जैसे कोई भी संख्या है, उसके यदि 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, आखिर में क्या होगा, 0। 0 का मतलब है कि एक लास्ट में लगाएंगे, 1 0, 100, ठीक है, 200, 5000, 10,000, 0 लास्ट में होनी चाहिए उसके। ठीक है। लास्ट में क्या होनी चाहिए, लास्ट अंक है ये नीचे वाली ये लास्ट अंक है। ठीक है। तो उसमें क्या हो जाएगा, देखिए 50, 50 नहीं, 65, 64 लीजिए, 64 मल्टीप्लाइड बाई 10। ठीक है। देखिए इसमें इकाई का अंक क्या है, 0, और मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, 0 से। 0 कहने का मतलब है कि 0, 0 तो अपने आप में 0 कर ही देगी हर एक संख्या को। ठीक है। यदि हम किसी भी संख्या के यदि इकाई का अंक निकालते हैं और उसमें इकाई का अंक 0 होता है, संख्या कुछ भी हो, यदि इकाई का अंक 0 होगा तो उसमें जो गुणनफल होगा ना, उसका इकाई का अंक भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देखिए इधर देखिए, 64 को यदि 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 640, और 640 में इकाई का अंक क्या है, 640 में हमारा इकाई का अंक क्या है, 0। ठीक है। अभी देखिए ले लेते हैं 1 2 3 8 1238 गुणा में 100। यदि इसको हम गुणा करेंगे 100 से तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 1238, और ये क्या है, 2 जीरो। तो इसका भी इकाई का अंक क्या हुआ हमारे पास, इसका भी इकाई का अंक हमारे पास क्या हुआ, 0 हो गया। ठीक है। नेक्स्ट पे देखते हैं। देखिए अभी संख्या है कोई और उसमें क्या है, सम संख्या है, और उसको यदि 5 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 से गुणा करेंगे, कोई भी सम संख्या ले लीजिए आप। सम संख्या क्या है, जैसे 64, गुणा में क्या करेंगे हम, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई 5 चौके 20, ठीक है, 5 छिके 30 और 2 32, ये क्या आ गया, बताइए, 320। और 320 में इकाई का अंक क्या है, 0। ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें, जैसे ले लीजिए आप 222, सम संख्या है ना, गुणा में करेंगे यदि 5 तो क्या हो जाएगा, 5 दूनी 10, कैरी आई 1, 5 दूनी 10 और 1 11, कैरी आई 1, 5 दूनी 10 और 1 11। ठीक है। तो ये इसका भी इकाई का अंक क्या होगा, 0। ठीक है। अभी देखिए जब भी कोई विषम संख्या हो, संख्या क्या हो, विषम हो, जब भी कोई विषम संख्या हो तो उसके इकाई का अंक
जब भी कोई विषम संख्या हो और उसके 5 से मल्टीप्लाई करें तो इकाई का अंक क्या होगा? 5 होगा। जैसे जैसे कोई संख्या हमारे पास है 55, मल्टीप्लाइड बाई क्या करेंगे 5, तो ये हमारा क्या आ जाएगा? 5 पंजे 25, कैरी आ गई 2, 5 पंजे 25 और 2 27। तो इसका इकाई का अंक हमारे पास क्या आ गया? 5 आ गया। देखिए ये विषम संख्या है ना। विषम संख्या कौन सी होती है? विषम संख्या जो 2 से पूरी तरह भाग नहीं जाती वो होती है विषम संख्याएं। ठीक है। अगर हम इंग्लिश में बात करें तो विषम संख्याएं होती है ओड और सम संख्याएं होती है इवन। ठीक है। अभी देखिए कोई एक संख्या और ले लेते हैं विषम, जैसे 13 लेंगे। 13 को यदि 5 से भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए? 5 तिये 15, 5 एकम 5 और 1 6, 65 65। और इसका भी इकाई का अंक क्या हो गया? 5 हो गया। तो देखिए हमारे पास यहां से 0 और 5 के संदर्भ में दो कंसेप्ट क्लियर हो गए। यदि किसी भी संख्या को मल्टीप्लाई करते हैं, जिस संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं, यदि उसके इकाई का अंक 0 है तो उस गुणनफल में भी इकाई का अंक क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है। दूसरा, यदि किसी संख्या कोई सम संख्या है और यदि उसको 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके इकाई का अंक 5, देखिए 5 कहने का मतलब है यहां पे कुछ भी हो, इकाई का अंक 5 होना चाहिए। 225 हो, 525 हो, 555 हो, कुछ भी हो, इकाई का अंक क्या होना चाहिए? 5 होना चाहिए। और उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? उसका इकाई का अंक उस संख्या का क्या होगा? 0। ठीक है। जब भी संख्या सम हो और 5 से मल्टीप्लाई हो तो इकाई का अंक क्या हो जाएगा? 0। जब भी संख्या विषम हो, जब भी संख्या विषम हो और उसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उस गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा? इकाई का अंक क्या हो जाएगा हमारा? 5 हो जाएगा। ठीक है। क्लियर। अभी आगे बढ़ते हैं। अभी हम लेके चलेंगे 1 को। कोई भी संख्या हो, कोई भी संख्या हो, ठीक है, और यदि उस संख्या को यदि 1 से गुणा करेंगे, यहां पे कुछ भी हो, 111 हो, 121 हो, 551 हो, कुछ भी हो, लेकिन इकाई का अंक क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। और उससे यदि गुणा करेंगे तो गुणनफल में क्या होगा? गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा बताइए? इकाई का अंक क्या होगा? उसी संख्या का इकाई का अंक होगा, उसी संख्या का इकाई का अंक होगा। समझ आया? जैसे हमारे पास कोई संख्या है 125। 125 को यदि हम 1 से गुणा करेंगे, 125 को यदि हम 1 से गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा? 125। इकाई का अंक क्या आया? 5। तो हमने क्या बताया था कि गुणनफल में भी इकाई का अंक उसी संख्या के इकाई का अंक होगा। इस संख्या के इकाई का अंक क्या है? 5। और गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा? उसी संख्या के इकाई का अंक। ये क्या आ गया? 5 हमारा इकाई का अंक आ गया। ठीक है। मान लीजिए हमारे पास है 123, गुणा करेंगे हम 11 से। ठीक है। क्या हो जाएगा बताइए? 11 तिये 33, कैरी आ गई 3, 11 दूनी 22 और 3 25, कैरी आ गई 2, 11 एकम 11 और 2 13, 1253, 1253। किसी संख्या के इकाई का अंक 1 है और उसको किसी संख्या से यदि गुणा करें तो गुणनफल में इकाई का अंक उस संख्या के जिससे गुणा किया गया है
उसी का इकाई का अंक होगा। तो इसमें क्या हो गया, इसके इकाई का अंक क्या है 3, तो ये इसमें इकाई का अंक क्या हो जाएगा 3। ठीक है। अगर हम बात करें कि किसी संख्या को, अगर हम बात करें कि किसी संख्या को यदि 11 से गुणा करना हो तो कैसे करेंगे बताइए। ये हमारा क्या होगा 3 होगा। देखिए 11 3 33, 3 11 दूनी 22 और 3 25, 11 एकम 11 और 2 13, 1353। ठीक है। यदि किसी संख्या को बात करें कि उसका इकाई का अंक क्या होगा जब उस संख्या को किसी इकाई अंक 1 वाली संख्या से गुणा किया जाता है, तो क्या होगा, उस संख्या के इकाई का अंक हो जाएगा। अभी देखिए 123 को हम 11 से मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, ये हमने क्या लिख दिया 123, मल्टीप्लाई किससे करना है 11 से। तो शॉर्ट टर्म में हम कैसे कर सकते हैं, देखिए सबसे पहले क्या लिखेंगे 3, फिर उससे अगली वाली संख्या को क्या करेंगे ऐड, 3 और 2 5, फिर उससे अगली वाली संख्या को ऐड करेंगे 2 और 1 3, और फिर लास्ट वाली संख्या को लिख देंगे 1। ये क्या आ गया 1353। फिर से देखिए 144 को यदि 11 से गुणा करें तो क्या होगा, देखिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे 4, फिर इसको उससे अगले वाले में ऐड करेंगे 4 और 4 8, फिर उसको उससे अगले वाले में ऐड करेंगे 4 और 1 5, और लास्ट में हम क्या लिख देंगे 1। अगर देखिए सोल्व करेंगे तो क्या होगा, 11 चौक 44 कैरी आ गई 4, 11 चौक 44 और 4 48 कैरी आ गई 4, 11 एकम 11 और 4 15। ठीक है। तो इस संख्या के भी इकाई का अंक क्या हो गया 4 आ गया। ठीक है। मेरे प्यारे दोस्तों नेक्स्ट कंसेप्ट देखिए क्या होता है। नेक्स्ट कंसेप्ट क्या होता है, यदि कोई संख्या है इकाई अंक उसका क्या है 0 1 5 और 6, गुणा में संख्या है और उसके इकाई का अंक क्या है, इकाई का अंक क्या है 0 1 5 और 6। ठीक है। तो उनके इकाई का अंक गुणनफल में संख्या क्या बन जाएगी, गुणनफल में इकाई अंक क्या होगा 0 1 5 और 6 रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब है यहां पे इकाई का अंक 0 है तो यहां भी इकाई अंक 0 होगा, तो यहां पर भी इकाई का अंक क्या होगा 0। यहां पे इकाई का अंक 1 है, यहां पर इकाई का अंक 1 है तो यहां पर भी इकाई का अंक क्या होगा 1। यहां पे इकाई का अंक 5 है, यहां 5 है तो यहां भी क्या होगा 5 होगा। यहां पर 6 है, यहां भी 6 है तो यहां पर भी इकाई का अंक क्या होगा गुणनफल में भी 6। जैसे देखिए कोई संख्या ले लेते हम 10 गुणा में 10, इकाई का अंक क्या होगा बताइए। यदि इसके इकाई का अंक 0 है, इसके इकाई का अंक 0 है तो गुणनफल में इकाई का अंक क्या हो जाएगा 0। ठीक है। नेक्स्ट यदि देखिए इस संख्या में इकाई का अंक 1 है, इस संख्या में भी इकाई का अंक 1 है। ठीक है। तो यहां पे क्या हो जाएगा गुणनफल में भी इकाई का अंक 1 हो जाएगा। ठीक है। इधर देख लिए 25 गुणा में 5, अगर इसको सोल्व करेंगे तो क्या होगा 125, यहां भी इकाई का अंक 5, यहां भी इकाई का अंक 5 और यहां भी इकाई का अंक 5। ठीक है। अभी देख लीजिए 16 गुणा में 6, 6 6 36, 6 एकम 6 और 3 9, इकाई का अंक क्या हो गया 6। ठीक है। हमारे कहने का मतलब ये है कि किसी संख्या को
यदि उनके इकाई का अंक 0 0 0 0 हो तो 0 हो जाएगा, 1 1 हो तो 1 हो जाएगा, 5 5 हो तो 5 हो जाएगा, और 6 6 हो तो 6 हो जाएगा। जैसे सिंपली मैं बात करूं, 0 गुणा 0 क्या होगा? 0, इकाई के अंक की बात हो रही है, ठीक है। 1 गुणा 1 बराबर क्या होगा? 1। 5 गुणा 5 बराबर क्या होगा? 5। 6 गुणा 6 क्या होगा? 6। तो इसका कहने का मतलब ये था, ठीक है। अभी हम करते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट। अभी आइए दोस्तों, यदि हम बात करें पावर की, किसकी करें? बात करें यदि पावर की, घात की, घात में इकाई का अंक, घात में इकाई का अंक, देखिए क्या होता है। देखिए कोई भी संख्या हो, यदि वह इवन है, संख्या क्या है? इवन है, और उसकी पावर, यदि कोई संख्या इवन है, उसकी पावर ओड हो, विषम हो, या सम हो, ठीक है, उसके सॉल्यूशन में इकाई का अंक क्या होगा? उसके सॉल्यूशन में इकाई का अंक क्या होगा? इवन। क्या होगा? इवन। किसी भी सम संख्या की घात, द पावर ऑफ एनी इवन नंबर इज ओड और इवन, किसी भी सम संख्या की घात यदि विषम या सम है, तो उसके सॉल्यूशन में इकाई का अंक क्या होगा? सम होगा। उसके सॉल्यूशन में इकाई का अंक क्या होगा? क्या होगा बताइए? सम होगा। समझ गए? जैसे जैसे हम ले 2 की पावर 2, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा? 4। इसमें इवन क्या आ गया? इकाई का अंक सम। जैसे हम ले 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 क्या होगा हमारा? 8, और इसका सॉल्यूशन होगा 8, तो इकाई का अंक क्या होगा? सम, ठीक है। और सेम यदि हम बात करें, जब भी किसी विषम संख्या की, जब भी किसी विषम संख्या की अगर घात हो इवन या ओड, तो उसके इकाई का अंक क्या होगा? उसके इकाई का अंक भी ओड होगा। क्या होगा? विषम होगा, ओड होगा। सम को बोलते हैं इवन, विषम को बोलते हैं ओड, ठीक है। जैसे कोई संख्या है 3, 3 की यदि घात करें 2, तो क्या होगा? 9। सॉल्यूशन में इकाई का अंक क्या आया? विषम, ठीक है। 9 एक विषम संख्या है। कोई संख्या है 5, उसकी घात करें 3, तो सॉल्यूशन में इकाई का अंक क्या होगा? ओड। क्या आया? 5, ठीक है। ये कंसेप्ट क्लियर? कंसेप्ट क्लियर? आइए दोस्तों नेक्स्ट कंसेप्ट की बात करें, 4 और 9 को लेके चलें।
यदि चार, किसी संख्या के इकाई का अंक 4 है और उसकी पावर यदि इवन है, उसकी पावर देखिए, उसकी पावर यदि ओड है, उसकी पावर यदि ओड है, विषम है, तो उसमें इकाई का अंक क्या होगा? उसमें इकाई का अंक क्या होगा? 4। क्या होगा इकाई का अंक? इकाई का अंक क्या होगा? 4। ठीक है, इसको यहां पे लिख देता हूं, इकाई अंक। जैसे हम बात करें 4 की पावर, क्या करें, 4 की पावर 1, तो सॉल्यूशन क्या होगा हमारे पास? 4। इकाई अंक क्या आया? 4। ठीक है, अभी बात कर लेते हैं, यदि किसी संख्या के इकाई का अंक यदि 4 है और उसकी पावर यदि इवन है, उसकी पावर यदि इवन या सम है, तो उसके इकाई का अंक क्या होगा? उसके इकाई का अंक होगा 6। क्या होगा इकाई का अंक? 6। जैसे 4 की पावर यदि हम करें 2, तो क्या होगा? 16, और 16 में इकाई का अंक क्या है? 6। ठीक है, ऐसे ही यदि हम बात करें सेम 4 की तरह 9 की, किसकी करें? 9 की। यदि किसी संख्या के इकाई का अंक 9 है और उसकी घात यदि ओड है, क्या है? ओड है, तो उसमें इकाई का अंक क्या होगा? बताइए। 9 होगा। जैसे इकाई का अंक क्या हो जाएगा हमारा? 9 होगा। जैसे 9 की पावर यदि हम करें 1, तो क्या होगा? 9। इकाई का अंक हमारा क्या हुआ? 9। ठीक है, यदि हम बात करें 9 की पावर यदि सम हो, यदि हम बात करें 9 की पावर यदि सम हो, किसी संख्या के आखिर में 9 है और उसकी पावर सम हो, सम मतलब इवन हो, तो उसमें इकाई का अंक क्या होगा? उसमें इकाई का अंक होगा 1। उसमें इकाई का अंक क्या होगा? 1। जैसे 9 की पावर 2, क्या हो जाएगा हमारे पास? 81, 81, और इसके इकाई का अंक क्या हो गया? 1। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर? आइए दोस्तों, यदि हम बात करें 0, 1 और 6 की, 0, 1 और 6 की यदि बात करें, तो किसी संख्या के इकाई का अंक, किसकी बात कर रहे हैं हम? पावर में, घात में, घात में इकाई का अंक। यदि किसी संख्या के इकाई का अंक यदि 0 है, तो उसकी पावर कुछ भी हो, उसकी पावर कुछ भी हो, इकाई का अंक क्या होगा? इकाई अंक क्या होगा? 0। ठीक है, जैसे यदि हम बात करें 10 की पावर 1, क्या होगा? 100, तो इकाई अंक क्या हो गया हमारा? 0।
जैसे हम अगर लेके चले एक को, यदि किसी संख्या के आखिर में इकाई का अंक एक हो और उसकी पावर कुछ भी दी गई हो, तो उसके इकाई का अंक क्या होगा? एक। इकाई का अंक क्या होगा? एक। यदि किसी संख्या के इकाई का अंक 6 हो और उसकी पावर कुछ भी हो, पावर क्या हो? कुछ भी हो, तो इकाई का अंक क्या होगा उसका? 6। इकाई का अंक क्या होगा? 6। ध्यान से देखिए, अभी मैं आपको एग्जाम्पल करवाऊंगा। 0 को लेके चलें, इधर 6 को ही लेके चलते हैं। जैसे 6 की पावर अगर करें हम 2, तो सॉल्यूशन होगा 36 और इकाई का अंक आया 6। इधर 1 को लेके चलते हैं, 11 की पावर 2 121, इकाई का अंक क्या हुआ? 1। इसको लेके चलते हैं 0 को, इकाई का अंक क्या है? 0, इसकी पावर 2 क्या हो जाएगा? इकाई का अंक 0। कहने का मतलब ये है कि जब भी किसी संख्या के इकाई का अंक 0, 1 और 6 हो, तो उसकी पावर कुछ भी हो, उनके इकाई का अंक क्या होगा? 0, 1 और 6 ही होगा। 0 है तो 0 होगा, 1 है तो 1 होगा, 6 है तो 6 होगा। ठीक है, ये कंसेप्ट है 0, 1 और 6 का। इसी के अंदर हम लेके चलते हैं 5 को भी। इसी के अंदर हम लेके चलते हैं किसको? 5 को भी। जैसे किसी संख्या के इकाई का अंक यदि 5 है, किसी संख्या के इकाई का अंक यदि 5 है, किसी संख्या के इकाई का अंक यदि 5 है और उसकी पावर कुछ भी है, कुछ भी हो, कुछ भी हो, तो उसके इकाई का अंक क्या होगा? 5 होगा। जैसे 5 की पावर 3 करेंगे तो क्या होगा? 125 और इसके इकाई का अंक क्या हो गया? 5। ठीक है, जब भी किसी संख्या के इकाई का अंक यदि 0, 1, 5 और 6 हो, इनमें से कोई भी एक हो, तो उस संख्या की पावर कुछ भी हो, उनमें इकाई का अंक रिस्पेक्टिवली 0, 1, 5 और 6 ही होगा। रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है यदि 0 है तो 0 इकाई का अंक, 1 है तो 1 होगा, 6 है तो 6 होगा, 5 है तो 5 होगा। ठीक है, अभी देखिए हमारा दोस्तों हो गया 4 हो गया, 9 हो गया। क्या हो गया? 4 हो गया, फिर हो गया 9। ठीक है, अभी फिर हो गया हमारा 0, 1, 5, 6। 0 भी हो गया, 1 भी हो गया, 5 भी हो गया, 6 भी हो गया। अभी हमारे क्या बचते हैं? 2, 3, 7, 8। क्या बच गए हमारे? 2, 3, 7, 8। 2, 3, 7, 8। अभी यदि किसी संख्या के इकाई का अंक 2, 3, 7, 8 हो, तो हम उसमें क्या करेंगे? देखिए क्या करेंगे, एक वर्ड होता है साइक्लिसिटी। ठीक है, साइक्लिसिटी। जैसे 2, 3, 7, 8 का 2 की पावर यदि हम करेंगे 1,
2 की पावर 1 करेंगे तो क्या आएगा 2, 2 की पावर 2 करेंगे तो क्या आएगा 4, 2 की पावर 3 करेंगे तो क्या आएगा 8, 2 की पावर यदि हम 4 करेंगे तो क्या होगा 6, इकाई का अंक क्या होगा 6। ठीक है, 2 की पावर यदि हम करेंगे 5 तो इकाई का अंक क्या होगा 32, इकाई का अंक क्या होगा 2। तो देखिए इनको मिटा देते हैं। ठीक है, ये देखिए जब भी 2 की पावर 4 पर आ गई ना 6, और जैसे ही 5 आया तो ये क्या हो गया 2 फिर से आ गया, 2 क्या हो गया फिर से आ गया। तो इसको हम 5 की बजाय हम 1 लिख सकते हैं। ये 5 की बजाय कैसे आया वो बताता हूं मैं आपको। इकाई का अंक, जैसे अभी देखिए 2 की पावर 5 बराबर क्या होगा इकाई का अंक 2 होगा। इधर क्या है इकाई का अंक है, ध्यान दीजिए। अगर अब 2 की पावर 6 करेंगे तो क्या होगा 32 दूनी 64, तो इकाई का अंक क्या होगा 4। तो ये देखिए अब हमें ये पता चल रहा है कि देखिए 2 4 8 6, इसके बाद इकाई के अंक क्या हो रहे हैं रिपीट हो रहे हैं। रिपीट होने का मतलब 2 है 4 है। अभी अगर 7 करेंगे हम तो क्या आएगा 8 आएगा। अगर हम करेंगे 9 करेंगे तो क्या होगा कितना आएगा 6 आएगा। अगर हम करेंगे क्या 9 नहीं सॉरी 8 करेंगे तो क्या आएगा 6 आएगा। ठीक है, यदि हम करेंगे 9 तो बताइए क्या आएगा 6 के बाद क्या आता है फिर से वही 2, रिपीट हो गया ना। ठीक है, इसको बोलते हैं साइक्लिसिटी। ठीक है, अगर मान लीजिए ये तो हमारे पास छोटी पावर है, हमारे पास 2 की पावर आ जाए 500, फिर उसके लिए क्या करेंगे हम उसके इकाई का अंक कैसे निकालेंगे। देखिए तीनों में एक चारों में एक जैसा है, 2 3 7 8 के लिए ये कंसेप्ट है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे वही इश्यू है, वही टॉपिक है। अभी फिर से देखिए अब हम बात करते हैं 3 के बारे में, तीनों का सॉल्यूशन एक साथ बताऊंगा कि कैसे होगा। बात करें 3 की, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, 3 की पावर 4, 3 की पावर 5, 3 की पावर 6, 3 की पावर 7 और ऐसे सॉरी ऐसे आगे तक चलता रहेगा। तो इकाई का अंक क्या होगा 3 की पावर 1 में 3, 3 की पावर 2 में 9, 3 की पावर 3 में 7, 3 की पावर 4 में 8। ठीक है 8 नहीं सॉरी 1। ठीक है, 3 की पावर 5 में 3, 3 की पावर 6 में 9, ऐसे ही चलता रहेगा ये 3 9 7 1। क्या आया 3 9 7 1, ये फिर ऐसे ही रिपीट होता रहेगा। ठीक है, 3 की पावर 7 करेंगे तो क्या आ जाएगा इधर 7, ऐसे ही आगे तक बढ़ता रहेगा। जैसे ये देखें ये यहां से रिपीट हो गया ना 3 9 7, ये यहां से कहां से रिपीट हुआ ये भी इधर फिफ्थ पावर से रिपीट होना स्टार्ट हुआ है। 4 तक तो ठीक है, 4 तक तो ठीक है, लेकिन फिफ्थ पे जैसे ही आ गए हम रिपीट हो गया। ठीक है, अभी फिर से अगर लेके चले 3 के बाद आता है हमारा 7, तो 7 की पावर 1, 7 की पावर 2, 7 की पावर 3, 7 की पावर 4, 7 की पावर 5, 7 की पावर 6, ऐसे आगे तक चलते रहेंगे। ठीक है, 7 की पावर 1 7, 7 की पावर 2 9, 7 की पावर 3 3, 7 की पावर 4 में इकाई का अंक बताइए 1, फिर 7 की पावर 5 में बताइए 7, 7 की पावर 6 में बताइए 9। देखिए
अब 7 9 3 1, 7 9 3 1 ऐसे आगे तक चलता रहेगा अब, ठीक है। तो ये भी कहां पे रिपीट हो रहा है, फोर्थ पावर के बाद रिपीट हो रहा है, फोर्थ पावर के बाद क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। अभी हम बात करेंगे यदि 8 की, यदि हम बात करें 8 की, तो इकाई का अंक क्या होगा, 8 की पावर 1, 8 की पावर 2, 8 की पावर 3, 8 की पावर 4, 8 की पावर 5, 8 की पावर 6, 8 की पावर 7, ऐसे ही चलते रहे तो इकाई का अंक 8 की पावर 1 में 8, 8 की पावर 2 में 4, 8 की पावर 3 में 2, 8 की पावर 4 में 6, 8 की पावर 5 में 8, 8 की पावर 6 में हो जाएगा इकाई का अंक 4। ये देखिए फिर रिपीट नहीं होने लगा, 4 के बाद फिर से रिपीट होने लग गया, 8 4, अब आएगा 2 6, ऐसे आगे तक बढ़ता रहेगा, ठीक है। रिपीट हो रहा है ना। तो सर बताइए कि यदि 2 की पावर 3 की पावर 7 की पावर 8 की पावर आ जाए 4000, 5000, 525, 5 लाख 5525, तो इसको हम सोल्व कैसे करेंगे, हम इसमें इकाई का अंक फिर कैसे निकालेंगे, तो वो देखिए अब कैसे निकालते हैं। देखिए ये याद रखना, साइक्लिसिटी 4 पर घूम रही है, ठीक है, 3 2 3 7 और 8 पर साइक्लिसिटी पावर क्या कर रही है, जब जब नेक्स्ट पावर 4 के बाद जैसे ही पावर आती है तो इकाई का अंक क्या होने लग जाता है, घूमने लग जाता है, ठीक है, स्टार्टिंग वाले से। तो इसको सॉल्यूशन कैसे करेंगे, अब देखिए, अब देखिए दोस्तों सॉल्यूशन कैसे करते हैं। मान लीजिए 2 की पावर कोई संख्या है हमारे पास, ठीक है, कोई संख्या है हमारे पास, उसके इकाई का अंक है 2 और उसकी जो है ना 48, 2 की पावर 48 में हमने क्या बताना है, इकाई का अंक बताना है कि इसमें इकाई का अंक क्या होगा। देखिए क्या करेंगे, एक चीज ध्यान रखिए, ये साइक्लिसिटी इन सभी की 2 3 7 8 पर किस पर घूम रही है, 4 पर घूम रही है ना। देखिए 2 की पावर 4 के बाद रिपीट हो रहा है, 2 3 की पावर 4 के बाद फिर रिपीट हो रहा था, 7 की पावर 4 के बाद फिर रिपीट हो रहा है, 8 की पावर 4 के बाद फिर रिपीट हुआ है। तो हम क्या करते हैं, पावर को 4 से भाग दे देते हैं, ठीक है, इकाई का अंक क्या होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पावर जो है ना इसकी, इसको 4 से भाग देंगे, पावर को 4 से भाग देंगे क्या आ जाएगा, 48 को 4 से भाग देंगे, हमने क्या निकालना है, हमने निकालना है शेष फल, क्या निकालना है, शेष फल। तो ये क्या आ जाएगा, 4 को यदि भाग देंगे, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, ये क्या आ गया हमारा भागफल। हमने क्या निकालना है, शेष फल, तो शेष हमारा क्या हो जाएगा, 0। शेष क्या होगा बताइए, 0। और जब भी शेष 0 हो, पहली बात याद रखना, जब भी यदि शेष 0 हो तो किसके बराबर रख लेते हैं, 4 के बराबर रख लेते हैं। जब भी शेष 0 हो, इसको ऐसे लिख देता हूं, शेषफल इधर से हमारा शेषफल क्या आ गया, शेषफल क्या आ गया, 0, ठीक है। और जब भी शेष 0 हो तो उसको 4 के बराबर रख लेते हैं, 4 के बराबर रखेंगे। कंसेप्ट में हमारा नेक्स्ट जो है कि इसके अंदर फिर आगे क्या करेंगे, जो आपके पास देखिए ये 0 आया है ना, 0 को हम क्या लिखेंगे, हमने क्या बताया, 4 लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब जब भी इकाई का अंक जिस संख्या का पूछा गया है ना, अब 2, ये संख्या है हमारी 2 और 2 के इकाई का अंक अगर पावर करेंगे, पावर देखिए हमारी क्या थी, पावर थी हमारी 48, 48 थी ना,
48 को हमने 4 से भाग दिया, हमारा सॉल्यूशन आ गया 0। तो 0 को हम क्या लिख सकते हैं, सिर्फ 0 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं। तो अब ये पावर क्या हो जाएगी, शेषफल हो जाएगा, इसका शेषफल इसकी पावर हो जाएगी। ठीक है। अब अभी यदि शेषफल इसकी पावर होगी तो शेषफल को हम क्या लिख सकते हैं, 0। ठीक है। या फिर 0 किसके बराबर है, हमारा क्या बताया था, 4 के बराबर। 2 की पावर क्या हो जाएगी, 4। और अभी 2 की पावर 4 के इकाई का अंक क्या है, 2 की पावर 4 के इकाई का अंक क्या है, 6। तो इसके इकाई का अंक क्या होगा, 6 हो जाएगा। एक बार देखिए, मैं आपको फिर से बताऊंगा ये कैसे होता है। देखिए, सबसे पहले हमने क्या करना है, पावर को लेना है। सिर्फ कंसेप्ट 2 3 7 8 के लिए सबसे पहले हमने पावर को लेना है। पावर को क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे। जो भी शेषफल आएगा, शेषफल यदि मान लीजिए 1 2 3 आ गया तो कोई इश्यू नहीं है, 1 2 3 को तो हम सीधा लिख देंगे पावर में। अगर शेषफल 0 आ गया तो 0 आ गया, 0 की जगह पे हम क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे। और फिर उस संख्या को लिख के, उसके इकाई के अंक को लिख के उसके शेषफल में पावर कर देंगे। ठीक है, शेषफल को क्या लिखेंगे, पावर लिखेंगे। तो ये देखिए, जैसे शेषफल क्या था हमारा, 0 था, तो हमने 0 कर दिया। और 0 को हम क्या लिख सकते हैं, 4। तो 4 के साथ हमारा 2 की पावर अब क्या आ गया, 4 आ गया। हमने सिर्फ अब इकाई का अंक देखना है, तो 2 की पावर क्या आ गया, हमारा 4 आ गया। 2 की पावर 4 पे हमारा इकाई का अंक क्या है, 6। तो इसके इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 6। एक क्वेश्चन और करते हैं। देखिए, 3 की पावर 65, कोई संख्या हमारे पास उसके इकाई का अंक 3 है और उसकी पावर 65 है, तो उसका इकाई का अंक क्या होगा सॉल्यूशन पे। तो देखिए कैसे करते हैं। सबसे पहले हमने क्या बताया, पावर को 4 से भाग देंगे। पावर क्या है हमारी, 65। पावर को 4 से भाग देके शेषफल निकालेंगे, क्या आ जाएगा, 65 भाग में 4। इसमें अगर 65 को 4 से भाग देंगे तो शेषफल क्या आएगा, बताइए, शेष क्या आएगा, 4 एकम 4 बचे 2, 5 4 छिके 24, 1। शेषफल क्या आ गया हमारा, 1। अब हम क्या करेंगे, जो 3 है ना, इसके इकाई का अंक 3 है ना, तो 3 की पावर क्या करेंगे, 3 की पावर क्या करेंगे, शेष करेंगे। ठीक है। तो 3 की पावर शेषफल क्या हो जाएगा हमारा, 1। और 3 की पावर में 1 हमारा क्या होता है, इकाई का अंक, 3 की पावर में 3। तो इसके इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अभी देखिए, इसके इकाई का अंक 7 है, किसी संख्या के इकाई का अंक 7 है। ठीक है। और ये हमारा है 130 इसकी पावर। ठीक है। तो अब हम इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, वही सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 3 7 8 के लिए पावर को 4 से भाग देंगे। तो 130 को यदि हम भाग देंगे 4 से तो शेषफल हमारा आ जाएगा, बताइए शेष क्या आएगा, 4 तिये 12, 1 0, 4 दूनी 8, 2। शेषफल क्या आ गया हमारा, 2। ठीक है। अगर शेषफल 2 आ गया तो 7 की पावर अब हम क्या लिख देंगे, शेषफल लिखेंगे। और हमारा सॉल्यूशन क्या होगा, 7 की पावर शेषफल क्या हो जाएगा हमारा, 2। और 7 की पावर 2 में हमारा क्या आता है, इकाई का अंक 9। ठीक है। इसके इकाई का अंक क्या होगा, 9 होगा। एक क्वेश्चन करते हैं 8 का। ठीक है। इसकी पावर क्या है, कुछ भी लगा लीजिए आप, 2340 लगाइए, 2342 लगाइए। ठीक है। पावर को क्या करेंगे हम, 4 से भाग देंगे। पावर को 2342 को यदि हमने भाग दिया 4 से तो शेषफल क्या होगा बताइए,
चार पंजे 20, 3 4, 4 अठे 32, 2 उतारा 2, 4 पंजे 20, शेषफल क्या आया 2। अभी मैं आपको एक बात बताने जा रहा हूं, देखिए जब भी पावर कितनी भी बड़ी हो, पावर कितनी भी बड़ी हो, यदि हम शेषफल निकालते हैं तो सिर्फ लास्ट के 2 अंक देखेंगे। क्या देखेंगे? सिर्फ लास्ट के 2 अंक देखेंगे। जैसे इधर क्या है 42, इधर क्या है 42, तो सिर्फ 42 को भाग देंगे हम 4 से, 4 एकम 4, शेषफल क्या बच गया 2, तो शेषफल हमने क्या लिख दिया 2। ठीक है। जब भी किसी संख्या को, एक बार फिर से बता रहा हूं, जब भी किसी संख्या को 4 से भाग देकर अगर हमने शेषफल पता करना है तो उस संख्या के आखिरी 2 अंकों को ही भाग देंगे। आखिरी 2 अंकों को भाग देने पर जो शेषफल बचता है वही शेषफल उस पूरी संख्या को भाग देने पर बचेगा। ठीक है। तो यहाँ पे हमारा भागफल शेषफल क्या आ गया 2। अभी शेषफल में हम क्या लिखेंगे, इधर इधर क्या था हमारा 8, 8 की पावर शेषफल क्या होगा 2, 8 की पावर शेषफल हमारा क्या होगा 2। तो 8 की पावर 2 अब क्या होता है हमारा, बताइए। 8 की पावर 2 होता है 4 इकाई का अंक, तो हमारा इकाई का अंक क्या होगा, इकाई अंक 4। ठीक है। तो ये थे हमारे कंसेप्ट 2, 3, 7, 8 के लिए, पावर के लिए कंसेप्ट। ठीक है। कि जब भी पावर दे रखी हो, मैंने सभी का बता दिया, 0, 1, 2, 3, 4, जीरो की तो कुछ भी पावर कर लीजिए आप, जीरो की पावर कुछ भी करेंगे तो इकाई का अंक क्या होगा 0 होगा। ठीक है। एक का अगर 1 की पावर कुछ भी करेंगे तो इकाई का अंक क्या होगा 1 होगा। 2, 3, 7, 8 के लिए मैंने आपको कंसेप्ट बता दिया कैसे निकालेंगे। हर एक को जो पावर है उसको 4 से भाग देंगे, आखिरी 2 डिजिट, पावर के आखिरी 2 डिजिट लेंगे, उसको 4 से भाग देंगे, जो शेषफल आएगा उस शेषफल में अब हम देखेंगे कि ये कौन सा शेषफल आया है। जैसे मान लीजिए शेषफल 3 आ गया तो उसकी पावर 3 कर देंगे, शेषफल 4 आया तो उसकी पावर 4 देखेंगे, शेषफल 2 आया तो उसकी पावर 2 देखेंगे। ठीक है। अगर शेषफल 0 आता है तो 0 को हम किसके बराबर लेते हैं 4 के बराबर लेते हैं। ठीक है। अभी हमारा 4 और 9 का क्या था, यदि पावर ओड होगी तो 4 होगा इकाई का अंक, यदि पावर इवन होगी तो 6 होगा, यदि 9 में 9 के लिए यदि पावर ओड होगी तो 9 होगा, और यदि पावर इवन होगी तो 1 होगा। ठीक है। 0, 1, 5, 6 के लिए मैंने आपको बता दिया, सेम इकाई का अंक सेम रहेगा। ठीक है। अभी एक छोटा कंसेप्ट और आता है। अभी देखिए दोस्तों, जब भी 2 व 5 की गुणा की जाए, गुणा हो, तो गुणनफल में इकाई का अंक 0 होगा। कैसे? जैसे देखिए 2 को यदि 5 से गुणा करें, 2 पंजे 10, इकाई का अंक क्या आया 1। जैसे ये हो गया इधर 12, इधर आ गया क्या 15, क्या हो जाएगा 12 पंजे 60, 6 12 1 12 और 6 18, 180, इकाई का अंक क्या हुआ 0। कहने का मतलब ये है, जब भी 2 या 3 या 4 किसी भी संख्याओं का यदि गुणा किया जाए और उनके इकाई का अंक यदि 5 और 2 हो तो हर संभवतः नहीं, हमेशा ही इकाई का अंक क्या होगा 0 होगा। देखिए फिर से बता रहा हूं, जब भी किसी संख्या की आपस में गुणा की जाए, ठीक है, और उनके इकाई का अंक यदि 2 हो और 5 हो तो उनके इकाई का अंक गुणनफल में क्या हो जाएगा, इकाई का अंक 0 होगा। जैसे देखिए ये कोई संख्या है हमारे पास, इसका इकाई का अंक है 2, गुणा में ये कोई संख्या है हमारे पास, इसके इकाई का अंक है 5,
तो इनमें इकाई का अंक क्या होगा गुणनफल में, बताइए क्या हो जाएगा, 0 होगा। ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्तों आज के लिए इतना ही। कल हम जो आज कुछ जो जितने भी कंसेप्ट करवाए हैं उन सबको उन सब की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, अपनी नेक्स्ट क्लास में जो आज जो भी कंसेप्ट क्लियर करे हैं हमने उन सब की प्रैक्टिस होगी क्वेश्चंस की। मोस्टली वही क्वेश्चन होंगे जो आपके एग्जाम में पहले से आए हुए हैं। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। ठीक है, अगर आपको कंटेंट में कहीं कुछ लगता है कि भाई यहाँ पे ये है तो वो भी एडवाइस करें, कमेंट जरूर करें। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। कल हम करेंगे इसकी क्लास 2, यूनिट डिजिट क्लास 2। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आप सभी का। जय हिंद, राम राम, जय हरियाणा।